हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। मैं डॉक्टर पवनजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं बायोकेम क्रॉनिकल्स चैनल पर। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो रहने वाला है वेपर प्रेशर। आज जो अपने पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेपर प्रेशर के बारे में। ठीक है, वेपर वेपर प्रेशर के बारे में अपने पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो वेपर प्रेशर है, ये जो अपने पढ़ने वाले हैं, ये अपने किन कंपाउंड्स के लिए पढ़ेंगे? वोलेटाइल कंपाउंड्स के लिए। और आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये वोलेटाइल कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो चलो मैं आपको बता दूं, वोलेटाइल कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो लिक्विड फॉर्म के साथ साथ गैसियस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में भी प्रेजेंट हो। ऐसे कंपाउंड्स को अपने वोलेटाइल कंपाउंड्स बोलते हैं। तो चलिए वोलेटाइल कंपाउंड्स का एक एग्जांपल देख लेते हैं अपने। जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, तो आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, तो आप पेट्रोल पंप जाओगे बोतल में पेट्रोल भरवाने। तो आपने देखा होगा कि आप लोगों को पता भी होगा कि जो पेट्रोल है वो लिक्विड फॉर्म के साथ साथ गैसीय या वेपर फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके वेपर बनते रहते हैं अपने आप। ठीक है, जैसे कि अपनों ने पेट्रोल अगर धूप में रख दें तो वो उड़ जाता है अपने आप। तो वो एक वोलेटाइल कंपाउंड है, इसी कारण उसके वेपर बनते हैं और वो उड़ जाता है पूरा। ठीक है, तो वोलेटाइल कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो वेपर की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो लिक्विड फॉर्म के साथ साथ। तो ये जो वेपर प्रेशर है अपने पढ़ने वाले हैं वोलेटाइल कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, अपने ये जो वेपर प्रेशर है ये पढ़ेंगे अपने वोलेटाइल कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, वोलेटाइल कंपाउंड्स के लिए अपने वेपर प्रेशर पढ़ने वाले हैं। तो ये चलिए अपना डेफिनेशन देख लेते हैं वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या होगी, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखिए मेरे साथ। द पार्शियल प्रेशर the partial pressure exerted by the partial pressure exerted for gas at the surface of liquid or solution at the surface of liquid or solution which is volatile in nature, which is volatile in nature at equilibrium condition। ठीक है, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन जो है वो बोलती है कि जो पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट करती है कोई भी वेपर, ठीक है, या फिर गैस एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, जो कि एक वोलेटाइल कंपाउंड है, वोलेटाइल लिक्विड या सॉल्यूशन है, उसके सरफेस पे। तो उस पार्शियल प्रेशर को अपने बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, द पार्शियल प्रेशर एग्जर्टेड बाय एनी वेपर और गैस एट द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन विच इज वोलेटाइल इन नेचर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो उस चीज को अपने उस पार्शियल प्रेशर को अपने बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अपनों ने देखा कि वेपर प्रेशर अपने किन कंपाउंड्स के लिए पढ़ते हैं। वोलेटाइल कंपाउंड्स के लिए पढ़ा जाता है वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर की डेफिनेशन देखी। तो चलिए अब अपने देख लेते हैं ऐसे फैक्टर जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो चलिए ये देखते हैं। फैक्टर नंबर 1 मेरे साथ साथ लिखते रहिए, आप नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, तो फैक्टर नंबर 1 है टेम्परेचर। लिखिए टेम्परेचर। टॉपिक का नाम है अपना फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, ये भी लिख देते हैं अपने शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, टेम्परेचर। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। एक बीकर है, उसमें एक लिक्विड है, ठीक है, ये, और ये इसका सरफेस है, सरफेस पे इसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये वोलेटाइल लिक्विड है, तो ये लिक्विड फॉर्म के साथ साथ गैसियस फॉर्म या वेपर फॉर्म में भी यहाँ प्रेजेंट होंगे इसके मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स जो इस
इसके सरफेस पे प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, इसको अपने बोल लेंगे वेपर प्रेशर। ठीक है, अब टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा वेपर प्रेशर को, आइए चलिए देखते हैं। तो अगर अपनों ने यहाँ बर्नर लगा दिया और इसको हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो इस लिक्विड के मोलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जैसे ही अपने हीट करेंगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो यहाँ और ज्यादा वेपर्स बनेगी। ठीक है, और ज्यादा वेपर्स बनेंगी तो और ज्यादा वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगी ये। तो यहाँ से अपने लिख सकते हैं कि अगर अपने टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी कि अगर अपने टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता है। ठीक है, वो अपनों ने देख लिया क्यों होता है। तो आइए चलिए मेरे साथ लिखिए अब दूसरा फैक्टर। दूसरा फैक्टर होगा नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो लिखिए नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA लिख दिया इसको। वीक है अगर, ठीक है, तो वेपर प्रेशर हाई होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। अगर अपनों ने दो लिक्विड लिए हैं जो कि वोलाटाइल है, ठीक है, लिक्विड A और लिक्विड बी, इसके मोलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। अगर अपने इसको हीट करेंगे तो इतनी आसानी से इसकी वेपर प्रेशर बनेंगी नहीं, बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा तब जाके इसकी वेपर्स बनेंगी, फिर ये वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगी। ठीक है, तो अब लिक्विड बी है, इसके मोलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है। तो अगर अपने इसको हीट करेंगे तो थोड़ी सी हीट से ही ये इसके मोलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा वेपर्स बनने लगेंगी, तो वेपर प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट होगा। ठीक है, यहाँ तो अब अपने देख सकते हैं कि ऐसे लिक्विड्स जिनके मोलिक्यूल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक है तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो हाई होगा। अपनों ने देखा क्यों हाई होगा, ठीक है, एग्जांपल से। और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी मोलिक्यूल्स लिक्विड के मोलिक्यूल्स में अगर ज्यादा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा उतना ही। तो चलिए दो एग्जांपल देख लेते हैं। डाइमिथाइल ईथर, ठीक है, डाइमिथाइल ईथर का फॉर्मूला होता है CH3O CH3। अब डाइमिथाइल ईथर के दो मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, आप सभी लोगों को पता होगा, आपने आगे देखेंगे भी जब इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो डाइमिथाइल ईथर, और दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं अपने एथेनॉल का C2H5OH। ठीक है, अब एथेनॉल के दो मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो एथेनॉल का वेपर प्रेशर होगा जो वो कम होगा एज ए रिलेटिव टू डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर के दो मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है, इस कारण इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, तो इस कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा और इसमें स्ट्रॉन्ग होगा, तो वेपर प्रेशर इसका ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर एथेनॉल का कम होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अपने तीसरा फैक्टर देखते हैं, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करता है। तो चलिए मेरे साथ लिखना स्टार्ट करिए। बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा फैक्टर है जो वो है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट कैसे अफेक्ट करेगा, अगर एक लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है, अगर इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो अगर अपनों ने इसको थोड़ी सी हीट दी, इसके वेपर्स जल्दी से बनेंगे, बहुत जल्दी, और वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर हाई होगा। तो अपने यहां से लिख सकते हैं कि अगर बॉइलिंग पॉइंट लेस है किसी भी वोलेटाइल लिक्विड का तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो हाई होगा। ठीक है, अब फोर्थ फैक्टर लिखिए मेरे साथ। अब फोर्थ फैक्टर लिखिए मेरे साथ, प्योरिटी ऑफ लिक्विड। प्योरिटी ऑफ
लिक्विड्स। ठीक है, तो वेपर प्रेशर हाई होगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड हाई इन प्योर फॉर्म as compared to its solution। तो जो फोर्थ फैक्टर है वो ये बोलता है कि ऐसे मतलब ऐसा लिक्विड जो प्योर फॉर्म में है उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा अगर अपने उसको किसी में मिक्स करके अगर उसका सॉल्यूशन देखें। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अगर जैसे ये लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड ए, ठीक है, इसका अपनों ने नाम दिया लिक्विड ए, जो कि एक प्योर फॉर्म में है। ठीक है, जो ये प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, ठीक है, इसको नाम दे दिया अपनों ने पी ए, इसकी वेपर। ठीक है, अब इसको जो लिक्विड ए है इसको अपनों ने मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, सॉल्यूशन का नाम दे दिया बी। अब जो इसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे ना सरफेस पे, इसके साथ साथ जिसने मिक्स किया है उसके मॉलिक्यूल यानी कि सोलवेंट के मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होंगे सरफेस पे। ठीक है, ये तो हो गए सोल्यूट के मॉलिक्यूल, सोल्यूट ए के मॉलिक्यूल, ये हो गए सोलवेंट के मॉलिक्यूल। ठीक है, अब क्या है कि जो यहाँ ज्यादा वेपर थे सोल्यूट ए के, तो वेपर प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट हो रहा था। तो अब यहाँ मॉलिक्यूल्स कम हो गए तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा सॉल्यूशन में, यानी कि प्योर फॉर्म में इसका वेपर प्रेशर ज्यादा था और जो सॉल्यूशन में है इसका वेपर प्रेशर कम है। तो फोर्थ फैक्टर यही कह रहा है कि ऐसे लिक्विड्स जो प्योर फॉर्म में होते हैं उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है अगर एज कंपेयर करें उसके सॉल्यूशन से। ठीक है, तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उन्होंने देखा कि वेपर प्रेशर क्या होता है, कौन से कंपाउंड्स के लिए पढ़ा जाता है वेपर प्रेशर को, वोलेटाइल कंपाउंड्स के लिए पढ़ा जाता है। और अपनों ने देखा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अपनों ने 4 फैक्टर देखे। पहला फैक्टर अपनों ने देखा था टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है वेपर प्रेशर को, और उसके बाद अपनों ने देखा कि नेचर ऑफ लिक्विड कैसे अफेक्ट करता है, बॉइलिंग पॉइंट कैसे अफेक्ट करता है, और प्योरिटी। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोल्स लॉ। हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, रोल्स लॉ। रोल्स लॉ पिछले लेक्चर में अपनों ने पढ़ा था हेनरी लॉ के बारे में। हेनरी लॉ की जो डेफिनेशन थी वो बोल रही थी कि जो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट, यानी कि वो जो डेफिनेशन थी वो ये बोलना चाह रही थी कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, ठीक है, एक्सर्टेड एट द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है, प्रेजेंट इन लिक्विड और सॉल्यूशन। अपनों ने ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा के यहाँ कांस्टेंट लगाया था जिसको अपने बोलते थे के एच, हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, ये निकल के आई थी अपने पास इक्वेशन हेनरी लॉ में। अब काफी सारे बच्चे हैं ना कि रोल्स लॉ और हेनरी लॉ के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हेनरी लॉ और रोल्स लॉ की जो डेफिनेशन है ना वो एकदम सेम है, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है। जो रोल्स लॉ है वो अपने पढ़ते हैं वोलेटाइल कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, तो चलिए रोल्स लॉ की डेफिनेशन देख लें और आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा फिर अच्छे से। फॉर वोलेटाइल कंपाउंड्स लिखिए मेरे साथ रोल्स लॉ की डेफिनेशन। फॉर volatile compounds, partial pressure exerted by any vapor or gas at surface liquid or solution, ठीक है, is directly proportional to its mole fraction present in
सॉल्यूशन और लिक्विड। अब हेनरीज लॉ और रोल्स लॉ में एक चीज का डिफरेंस है, वो है वोलेटाइल कंपाउंड। जो रोल्स लॉ है वो अपने स्टडी करते हैं वोलेटाइल कंपाउंड्स के लिए, हेनरीज लॉ अपने वोलेटाइल कंपाउंड्स के लिए स्टडी नहीं करते हैं। हालांकि इनकी डेफिनेशन में भी एक ही टर्म का डिफरेंस है, बाकी सब सेम है डेफिनेशन हेनरी लॉ और रोल्स लॉ की। ठीक है, तो आप रोल्स लॉ की डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अपनों देखा रोल्स लॉ की डेफिनेशन क्या बोलती है। ठीक है, तो चलिए अब अपने एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसके थ्रू रोल्स लॉ की जो फॉर्मूला है, रोल्स लॉ का फॉर्मूला वो डिराइव करते हैं। ठीक है, तो ठीक है चलिए, एक बीकर लिया आपनों ने, इसमें एक लिक्विड है जो कि वोलेटाइल इन नेचर है। ये इसके सरफेस पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये है लिक्विड फॉर्म में। यहाँ इसके ऊपर से बंद है, ठीक है बीकर। यहाँ इसके वेपर्स प्रेजेंट है गैस फॉर्म में। तो ये वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसको अपने बोल सकते हैं पीए नोट, बोल सकते हैं कि नहीं, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, जो वेपर्स एक्सर्ट करेंगे, यही तो डेफिनेशन बोल रही थी ना रोल्स लॉ की, है ना। तो चलिए ठीक है, ये था। अब एक अपने दूसरा लिक्विड लेते हैं, वो भी वोलेटाइल है नेचर में, ऊपर से बीकर बंद है, इसके सरफेस पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वेपर फॉर्म में भी प्रेजेंट है, ये गैस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है। हाँ, इस लिक्विड को अपनों ने नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी। जो इसके वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उसको अपनों ने लिख दिया, बोल दिया पी बी नोट। ठीक है, तो अगर अपने इन दोनों को एक मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना दें, ठीक है। हाँ, ये याद रखना, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी, ये केस नंबर 1 है रोल्स लॉ का। रोल्स लॉ के अपने 2 केस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जो केस है वो है वोलाटाइल सोल्यूट के लिए, वोलाटाइल सोल्यूट प्लस वोलाटाइल सोलवेंट को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया था रोल्स ने, इसके ऊपर स्टडी की थी। तो इस केस को पढ़ रहे हैं अपने, केस नंबर 1। ठीक है, रोल्स लॉ के। तो इनको मिक्स करके अपनों ने एक सॉल्यूशन बनाया। अब ये बीकर भी बंद है ऊपर से, ठीक है, ये बन गया अपना सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब सरफेस पे सोल्यूट ए के भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे और सोलवेंट बी के भी। ठीक है, ये जो है सोलवेंट बी के मॉलिक्यूल्स फिल कर देता हूं मैं, ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है, तो अब अपने बोल सकते हैं जो यहाँ वेपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, पार्शियल वेपर प्रेशर, तो वो उसको अपने लिख सकते हैं पी टोटल। ठीक है, तो सोल्यूट ए के मॉलिक्यूल्स वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको अपने लिख सकते हैं पी ए। और जो सोलवेंट बी के मॉलिक्यूल्स वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उसको अपने लिख सकते हैं पी बी। ठीक है, तो चलिए अब आप मुझे बताइए, अगर अपने यहाँ टोटल प्रेशर निकालना चाहें तो लिख सकते हैं अपने, टोटल प्रेशर इज द समीशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। लिख सकते हैं, है कि नहीं। ठीक है, तो हाँ एक चीज और, इसके जो मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट ए के वो है एक्स ए, लेट कर लेंगे अपने, इसके मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में एक्स बी। ठीक है, तो रोल्स लॉ की जो डेफिनेशन बोल रही थी वहां से अपने डिफाइन करेंगे, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर अपने सोल्यूट ए के लिए देखें तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अगर अपने प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, वो अपने ले सकते हैं पी ए नोट। पी ए नोट कांस्टेंट प्रेशर है, क्यों, क्योंकि प्योर फॉर्म में है। ठीक है, ऐसे ही सेम अपने सॉल्वेंट के लिए निकाल लेंगे,
PB is directly proportional to mole fraction of solvent B, देन प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो अपने लगाएंगे PB नोट इंटू XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट B। ठीक है, इसको नाम दे दिया अपने इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये जो अपने पास इक्वेशन निकल के आई थी, इक्वेशन नंबर 1 थी वो PA इज इक्वल टू PA नोट इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ठीक है, और जो इक्वेशन नंबर 2 थी वो थी PB इज इक्वल टू PB नोट मोल फ्रैक्शन ऑफ B। एक कंडीशन अपने को हमेशा लेट करके चलनी है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ A है ना, PA नोट, वो इज ग्रेटर देन PB नोट, यानी कि जो वोलेटाइल सोल्यूट का पार्शियल प्रेशर है प्योर फॉर्म में, ठीक है, वो सोलवेंट के पार्शियल प्रेशर से ज्यादा है प्योर फॉर्म में, यानी कि जो सोल्यूट है वो ज्यादा वोलेटाइल है एज कंपेयर टू सोलवेंट भी। ठीक है, तो जो अपनों ने टोटल प्रेशर निकाला था वो था समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B इन सोल्यूशन। ये सोल्यूशन की बात हो रही है, तो अपने इनकी वैल्यूज उठा के यहाँ पुट कर देंगे। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PA नोट XA प्लस PB नोट XB। अपनों ने मोलैरिटी में पढ़ा था, मोल फ्रैक्शन में पढ़ा था कि जो टोटल मोल्स होते हैं सॉल्यूशन में सोल्यूट और सोलवेंट के, वो हमेशा 1 के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने XB की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 माइनस XA। अपनों ने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन में, ये याद होगा आपको। ठीक है, तो XB की वैल्यू अपने यहाँ पुट करेंगे। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PA नोट XA प्लस PB नोट 1 माइनस XA। PB1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो PB नोट आएगा, PB को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो PB नोट, और यहाँ आएगा PB नोट XA। तो यहाँ से XA अपने कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आएगा, हमने XA कॉमन लिया तो इक्वेशन निकल के आएगी PB नोट, ठीक है, प्लस XA, ब्रैकेट में आ जाएगा PA नोट माइनस PB नोट। तो ये अपने पास टोटल पार्शियल प्रेशर की इक्वेशन निकल के आ गई है केस नंबर 1 रोल्ड फ्लो का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में अपने इतना ही करेंगे। अपनों ने आज पढ़ा वेपर प्रेशर और रोल्ड फ्लो, जो कि इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपको कई सारे एग्जाम्स जैसे कि नीट जेईई और एम्स जैसे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड काफी सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो आपको रोल्ड फ्लो और हेनरी लॉ में कंफ्यूज नहीं होना है। एक चीज का डिफरेंस है इनमें, रोल्ड फ्लो है जो अपने वोलेटाइल कंपाउंड्स के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, और जो हेनरीज लॉ है वो नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स के लिए किया जाता है। तो ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में अपने इतना ही करेंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।